हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 जो कि है अवकलन, ठीक है, या बोल सकते हो सततता तथा अवकलनीयता, उस चैप्टर के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो लगभग हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। एक क्वेश्चन हम दिए थे होमवर्क कि बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, ज्यादा नहीं, एक दो लोग कमेंट करते हैं, कहाँ किसी के पास टाइम तो है नहीं वैसे भी, तो फिर भी जो हम क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, देखना कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, जो भी किया होगा सॉल्व, जो भी आंसर कमेंट किया है, ठीक है, वो अपना आंसर मिला लेना, देखना आंसर सही आता है कि नहीं। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी कैलोरी निकालने के लिए आती है। तो इसका हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, इन 2 क्वेश्चन को सभी लोग अच्छे ढंग से करना। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हम समझाएंगे, एक क्वेश्चन फिर हम देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, क्योंकि तुम भी तो कुछ करो, अगर मेरे साथ कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ सीखो भी। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, फिर एक क्वेश्चन देंगे सॉल्व करने के लिए, बताना उसमें आंसर ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझेंगे नहीं, तो प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से समझना, प्रोसेस को समझना कि अगर वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आराम से कर सको, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलो आओ देखो, देखो यही क्वेश्चन हम दिए थे। अब इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं, सब लोग देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखा देते हैं, छोटा सा था अब बड़ा सा था, देख लो, पहले बड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं, पहले नहीं बोलोगे दिख नहीं रहा है, एक बार देख लो, फिर इस क्वेश्चन को हम हटा देंगे अभी। ठीक है, हटाएंगे क्या मतलब, तो छोटा कर देंगे, पहले देख लो क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सभी लोग देख लो, थोड़ा सा टेढ़ा वाला समझ जाना। ठीक है, चलो आओ देखो, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। देखो बोला कि x बराबर 1 पर फलन सतत है तो a और b का मान निकालिए। देखो अगर x बराबर 1 पर फलन सतत है तो तुम क्या करोगे, फलन का मान निकालो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर एलएचएल निकालो, x बराबर 1 पर आरएचएल निकालो, ये तीनों की वैल्यू निकालो और तीनों को इक्वल कर दो, सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी डी जो भी होगा सबकी वैल्यू आएगी, बट तुम करो तो सही, आ जाएगा, बस निकालो। देखो किसमें सतत है, x बराबर 1 पर, तो निकालो। अब डायरेक्ट पहले x बराबर 1 पर फलन का मान निकालो, क्या निकालो कि f ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी है। जब x बराबर 1 है तो फंक्शन का मान कितना है, देखो x बराबर 1 पर फंक्शन का मान कितना है, 11। पहला काम हो गया, हो गया। दूसरा काम निकालो एलएचएल, दूसरा काम निकालो क्या, एलएचएल। तो एलएचएल क्या करता है, क्या करना है, निकालो लिमिट, निकालते हैं यहीं पे करते हैं, चलो आओ। लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंस टू कितना है 1 माइनस f ऑफ x, ये लिखेंगे। क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे कितना हो जाएगा h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h। ये होगा ना कि जहां पे x होगा वहां पे 1 माइनस h रख दो, सॉल्व करो देखो। ठीक है, देखो जो भी किया होगा सॉल्व वो अपना आंसर मिला लेना। ठीक है बस, ठीक है, तो थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, बस आंसर मिलाना कि आंसर तुम्हारा सही है कि नहीं, तुम्हारा प्रोसेस सही था कि नहीं, तुम सही वैल्यू पुट किए थे कि नहीं, इन सब चीजों को देखना, मैच करना। अगर प्रोसेस सही है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सही है तैयारी। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना कि यहाँ कुछ कठिन क्वेश्चन भी सॉल्व करो। ठीक है, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको रखो, देखो जब x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, देखो ये क्या बोलता है कि हम x वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 नहीं 1 से छोटी है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो आपको ये लिखना है, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है तो आपको ये लिखना है। अब जब x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो आपको ये लिखना है। तो हमको क्या करना है, हम क्या लिए, जो मेरी जो वैल्यू है वो x जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो हमको तीसरा वाला यूज करना है। अब देखो इसका यूज करने का मतलब क्या हुआ कि 5 तो लिखना है, ए तो लिखना है, जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे क्या लिखना है, 1 माइनस एच लिखना है। क्यों, क्योंकि हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 से छोटी ले रहे हैं, 1 से छोटी कितना, तो 1 माइनस एच। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, मतलब जहां पे x है वहां पे हो जाएगा 1 माइनस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2, बस। अब यस h की वैल्यू बस रख दो, h की वैल्यू देखो रखोगे तो हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5a 1 माइनस 0 माइनस में कितना 2b, सॉल्व करो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5a माइनस में कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत है। अब इसका आरएचएल निकाल लो, तो इसी का आरएचएल निकालो, देखो इसी का आरएचएल निकालते हैं, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कितना 1 प्लस एफ ऑफ x। तो देखो लिमिट कितना होगा तुमको पता है, लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे कितना जाएगा h हो जाएगा h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बता दो, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0
अब सोचो, अब क्या है, जो x की वैल्यू है एक से बड़ी है, तो एक से बड़ी कौन है भैया, ये वाला है, तो बस वही सेम चीज लिखो, 3 लिखो, a लिखो, बस जहां पे x है वहां पे 1 प्लस h रख दो, 1 प्लस h रख दो, बस आओ देखो, माइनस में कितना है, प्लस में है, प्लस में कितना है b हो गया, इक्वल टू, अब h को रख दो 0, कितने हो जाएगा देख लो, ये रख दोगे 3a इक्वल टू कितना 1 प्लस 0 प्लस में कितना b, आंसर कितना आ जाएगा 3a प्लस, बस और कुछ करना है नहीं ना। अब देखो, क्योंकि तुमको पता है कि फलन क्या सतत है, फलन क्या है सतत है ना, लिखोगे चूंकि, यहाँ पे लिखोगे चूंकि x बराबर 1 पर क्या है, फलन सतत है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए पता होगा ना कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और क्या राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट जो होता है, सब क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। सब इक्वल होने का मतलब क्या, कि यहाँ पे अब यहाँ पे 4 रख सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे क्या हमको क्या लिया है, हमको जो लिखा है वो लिख देते हैं, क्या लिखा है 1, चलो इक्वल हो जाएगी, इक्वल कर दो, देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी वैल्यू बताओ, देखो तो लिखोगे ऐसे 5a माइनस में कितना 2b, आरएचएल कितना आया है 3a प्लस में b इक्वल टू कितना 11, कितना होगा बताओ, लिखोगे। अब देखो इससे तुम दो समीकरण बनाओ, इससे क्या करो, दो समीकरण बनाओ, देखो दो समीकरण क्या बनाओगे, लिखोगे 5a माइनस 2b, देखो 5a माइनस 2b है, इसको जो है इसको 11 के इक्वल करो, इसको जो है 11 के इक्वल करो, 5a माइनस 2b क्या करो 11 के इक्वल करो, 5a माइनस 2b, ध्यान देना क्या कर रहे हैं, 5a माइनस 2b इक्वल टू क्या 11, इसको बना लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। और जो दूसरा था, तो दूसरा क्या था 3a प्लस बी, इसको भी 11 के इक्वल करो, क्योंकि भाई दोनों 11 के इक्वल होंगे, क्योंकि हमको दो समीकरण चाहिए, दो समीकरण बना के एक्स वाई मतलब ए और बी को निकालेंगे, तो 3a प्लस बी बराबर वो भी 11 करो, ठीक है, देखो लिखो 3a प्लस बी बराबर 11, समीकरण नंबर 2। अब देखो सबको रैखिक समीकरण सॉल्व करने आता हो, कैसे सॉल्व करते भैया, किसी एक को काटते हैं, बराबर करते हैं, बराबर करो, देखो देखो बी वाला को हम बराबर कर रहे हैं, क्योंकि बी सिंपल लग रहा है ना, देखो ना नीचे एक को भी है ऊपर दो ठो भी है, तो क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 2 है इसमें पूरे में 2 से गुणा कर देते हैं, पूरे 2 से गुणा किए, देखो जब तुम पूरे में 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a प्लस में कितना 2b बराबर कितना 22, इसको बना लो समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 1 इसी के नीचे लिख दो 5a माइनस में 2b और कितना 11, नंबर 1। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, देखो तुमको पता है काटना है, देखो ये प्लस में 2b है माइनस में 2b, देखो अगर साइन अगर एक जैसा होता तो तुम्हें बदलते, देखो तुमको पता है ना कि अगर ये प्लस में 2b है, ये माइनस में 2b तो अपने आप कट जाएगा, साइन बदलना नहीं है, तो जब साइन बदलना नहीं होता तो प्लस करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्लस करने पे किसी नंबर का साइन बदलता नहीं है, ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर साइन है, जैसे कोई नंबर है, ठीक है, जैसे सोच लो अगर ये माइनस में 1 है, तो अगर तुम इसमें अगर तुम प्लस से गुणा करोगे तो ये माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर ये माइनस 1 है और तुम इसमें अगर माइनस कर दोगे तो ये प्लस में 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम माइनस करते हैं तो साइन क्या होता है, बदल जाता है, प्लस करते हो तो क्या होता है, उस नंबर का साइन नहीं बदलता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको साइन बदलना नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस में 2b है, ये माइनस में 2b है, हमको पता है कि अलग अलग साइन है तो भाई कट जाएगा, भैया अगर 2 है प्लस में 2 है माइनस में 2 है तो कट के 0 हो ही जाएगा, तो साइन बदलना कहाँ है, साइन तो बदलना है नहीं, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस करने पे किसी नंबर का साइन बदलता नहीं है, तो ये प्लस है, देखो ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, देखो ये कट जाएगा, ये 6 5 11 हो जाएगा, 11 ए आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 11 ऐसे हो जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 3, ए का मान आ गया कितना आ गया 3। अब जब ए का मान आ गया तो ए का मान किसी में रख दो, मान लो इसी में रख देते हैं, ठीक है, देखो 3a 3 गुणे a इसी में रख देना, 3 गुणे में 3 प्लस में b बराबर कितना 11, तो b का मान कितना आ जाएगा, आगे कर लेते हैं आगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 3 का 9 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 का 9 2, सबका आंसर सही आया है बताओ, ठीक है, अगर सबका आंसर सही होगा तो सही अच्छी बात है, ठीक है ना, तो ट्राई जरूर करना सभी लोग, ये कितना हो जाएगा b इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आराम से, ठीक है,
ठीक है ना। आराम से क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, आराम से तुम्हें एलएचएल निकाला, आरएचएल निकालना है, ठीक है, इक्वल करके सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेथड बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो गलत किसी को नहीं करना है, सभी लोगों को सही करना है, ठीक है। बताओ हो जाएगा, कर लोगे ना, ठीक है। चलो अब देखो, इस पे चेक करना है अवकलनीयता तथा सततता, ठीक है। अब देखो, ठीक है, देखो जो अगर किसी फलन को सतत सिद्ध करना है तो सबको आता होगा, ठीक है। किसी फलन को अगर सतत सिद्ध करना है, देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आराम से लो, सभी लोग क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। इसमें क्या करना है, x बराबर 3 पर क्या करना है, फलन के सततता की जांच करनी है और अवकलनीयता की जांच करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे, ठीक है ना। इसको केवल हम तोड़ के बता दे रहे हैं, ठीक, तोड़ के बताएंगे तो कैसे करना है, देखो बात सुनना, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन को सबको सॉल्व करने आना चाहिए। देखो फंक्शन को पहले ब्रेक कर लो, उसके बाद तुम देखो सतत सिद्ध करना होगा, तुम बता रहे पहले फंक्शन को सॉल्व कर लो। देखो क्या लिखोगे, लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो ध्यान देना, देखो हम क्या बताए थे, याद है कि अगर, देखो ये जरूरत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बोला है कि x अगर 3 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये आएगा। तो हम क्या बोले थे कि अगर जो ये अंदर की वैल्यू है ये x माइनस 3, देखो जैसे लिखोगे कि अगर x माइनस 3 अगर ये 0 है या 0 से बड़ा है, क्या है, क्या बताए थे, याद करो। अगर नहीं देखो तो जिसका जो पहला वीडियो है जाके देखो, फर्स्ट पार्ट, उसमें बताएं कि अगर मॉड वाला फंक्शन है तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कि अगर उसके अंदर की वैल्यू, देखो अगर ये x माइनस 3 उसके अंदर है, मॉड के अंदर, अगर इसकी वैल्यू 0 होती है या 0 से बड़ी होती है तो वही सेम चीज बाहर आता है, क्या होता है, वही सेम चीज बाहर आ जाता है, ठीक है। कुछ भी माइनस प्लस नहीं होता है, ठीक है, वही सेम चीज क्या होता है, बाहर चला आता है। यहाँ पर जाएगा कितना, x माइनस 3 बटे में क्या, x प्लस, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी होती है तो वही सेम चीज क्या होगा, माइनस में आएगा, क्या होगा, माइनस में आएगा, तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा वही चीज क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान देना, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x प्लस 3 बटे में कितना, प्लस कहाँ आएगा, माइनस में है ना, x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 रहेगा, ठीक है। ये रहेगा कब, जब अंदर वाली वैल्यू मतलब x माइनस 3 की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, 0 के बराबर हो। अगर अंदर वाली की वैल्यू अगर छोटी होगी 0 से तो क्या होगा, वो माइनस में वही चीज सेम रहेगा, बस क्या होगा, माइनस में बाहर आएगा। ये मॉड की प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और तुमको दिया ही है कि 0 3 पे कितना है, 3 पे तो 0 है ही, ठीक है। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ये सॉल्व करने में किसी को प्रॉब्लम है, देखो ये मॉड वाले क्वेश्चन में पहले पार्ट में बताएं, जो नहीं देखा इसका पहला पार्ट देखना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसी को लिख सकते हैं, या हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू, देखो तुम्हें फंक्शन ही बनाना है कि तुम्हारा फंक्शन कम से कम सही ढंग से हो जाए। जब तुम फंक्शन बना लोगे तुमको अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, इसी को हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, अब जो मेरा फंक्शन होगा, ध्यान देना, ध्यान देना, क्या हो जाएगा फंक्शन, देखो ये कट जाएगा, कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस माइनस को उधर करो तो कितना हो जाएगा, कि जब x की वैल्यू 3 है या 3 से बड़ी है तो फंक्शन कितना आएगा 1, तो फंक्शन वैल्यू होगी 1 होगी। इसको करो, ये कट जाएगा, कितना आएगा -1 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 1, क्या हो जाएगा, जब x वैल्यू कितनी हो, 3 से छोटी हो, और जब x वैल्यू 3 के बराबर है तो कितना होगा, इतना काम कर लोगे। अब देखो तुम्हारा फंक्शन आ गया, ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है। अब इस पे तुम्हें जो भी काम करना सब तुम्हें इस पे करना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मेरा फंक्शन था, मॉड फंक्शन था, उसको पहले सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद तुम सॉल्व करोगे तुम, अब क्या करना, सततता, ठीक है। देखो अगर किसी फलन को अगर हमको क्या करना है, सतत सिद्ध करना है तो क्या करते हैं, एलएचएल निकालते हैं, ठीक है। देखो पहला तुम्हें सिद्ध करना, सततता सिद्ध करना है, सततता सिद्ध करने के लिए संतत या असतत जो भी होगा, ठीक है, असतत सिद्ध करना होगा जहाँ तक उम्मीद है मेरा, ठीक है। ठीक, हाँ जांच करना, जांच करना मतलब निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे, संततता की जांच के लिए, तो कैसे करोगे, स्टेप पहले देखो, पहला स्टेप क्या करोगे, तो सुन लो, देख लो, पहला स्टेप क्या निकालोगे, पहला स्टेप तुम निकालोगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा क्या निकालोगे,
राइट हैंड लिमिट, देखो ये सब क्वेश्चन है राइट हैंड लिमिट। और तीसरा काम क्या निकालोगे, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों। अगर ये तीनों इक्वल आ गया तो फंक्शन सतत है, अगर तीनों इक्वल आ गया तो फलन क्या सतत है। ठीक है, अगर आप लिख लो, अगर तीनों का मान बराबर आ गया, क्या बोलोगे, बराबर आ गया तो फलन सतत है, बस। समझे कि नहीं, नहीं तो नहीं है, नहीं तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करोगे, अवकल नियता। देखो दूसरा काम, ठीक है, ये तो हो गया मेरा क्या, ये वाला। दूसरा काम क्या, अवकल नियता। ठीक है, अवकल नियता। ठीक है, अवकल नियता की जांच के लिए क्या करोगे, ठीक है, अवकल नियता की जांच के लिए, ठीक है, ध्यान देना। देखो अवकल नियता क्या करते हो, कि निकालते क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो क्या निकालते हैं, ध्यान देना, क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। पहला काम क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद है, देखो फॉर्मूला लिखो, इसका होता है लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ, देखो 3 है ना, तो क्या लिखोगे, 3 प्लस h में कितना, एफ ऑफ 3 बटे में कितना, h, ये निकालोगे। ठीक है, दूसरा क्या करोगे, दूसरा ध्यान देना, दूसरा क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये निकालोगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो सिंपल होगा, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 माइनस h, माइनस होता है, अपॉन में क्या नीचे होगा, माइनस में h, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला को सॉल्व करोगे। देखो जैसे इसमें निकालते हो, जैसे इसमें क्या निकालते हैं, LHL RHL निकालते हैं ना, LHL निकालते, तो सेम इसी बेस पे तुम इसमें जो अवकल नियता चेक करेंगे तो उसमें निकालते हैं। इसका रूल क्या होता है कि इसमें RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0, 3 प्लस h, उसमें प्लस करते भैया, राइट हैंड प्लस ही करते हो ना, 3 प्लस h माइनस में f3 अपॉन में h। इसमें क्या करोगे, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला देखो क्या होगा, लिमिट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, 3 माइनस h, माइनस में h अपॉन में क्या, देखो यहाँ माइनस h होता है नीचे, ध्यान देना, ये क्या है, माइनस h है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर इक्वल आ गई तो क्या वो अवकल नहीं है, नहीं तो नहीं इक्वल नहीं है, बस करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो इतना हिंट दे दी, इसको ट्राई करना, सॉल्व करना, और ये प्रोसेस समझ लेना कि कभी भी तुमको अगर किसी फलन को सतत सिद्ध करना तो कैसे करोगे, अवकल नहीं करना तो कैसे करोगे, आराम से। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन बोला है कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन जो भी हम करवाए हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी हम जो करवाए कि ए और बी का कैसे मान निकालते हैं। तो देखो जिसको समझ में आ गया होगा वो इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा, देखेगा उसका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अब वो बोला कि ए तथा बी के किन मानों को ज्ञात कीजिए ताकि, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। ठीक है, देखो सतत फलन सिद्ध करना है तो कैसे करोगे, देखो हम सिंपल सा देखो हिंट दे रहे हैं। देखो ये फलन किस पे डिफाइन है, देखो एक 2 पर है, देखो लिखा है ना, 2 से छोटे पर या 2 के बराबर पर 5 दिया है, 2 से बड़े पर कौन है, ये, और 10 पे दिया है, 10 पे दिया है। देखो 10 से बड़ा या 10 से छोटा तो ये दिया है, ये कर रहा है। तो तुम्हें करना क्या, बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। ठीक है, देखो हम बता रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, देखो तो तुम्हें 2 काम करना पड़ेगा, ध्यान देना, देखो हम लिख रहे हैं, समझ लेना। ठीक है, तो देखो एक बार तुम x बराबर 2 पर क्या करोगे, x बराबर 2 पर, पहला काम करोगे, x बराबर 2 पर सॉल्व करोगे, क्या क्या निकालोगे, बात सुन लो, क्या क्या निकालोगे, बात सुनो, x बराबर 2 पर क्या करोगे, निकालोगे f ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है, निकालोगे LHL की वैल्यू, निकालोगे RHL की वैल्यू, ठीक है ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू निकालोगे, तीनों को इक्वल करोगे, इक्वेशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे। दूसरा काम, x बराबर 10 पर क्या करोगे, x बराबर 10 पर, फिर x बराबर 10 पर सॉल्व करोगे, निकालोगे f10 की वैल्यू, फिर इसी पे निकालोगे LHL की वैल्यू, और इसी पे निकालोगे RHL की वैल्यू, इसको भी सॉल्व करोगे। इसमें भी क्या करोगे, क्वेश्चन बनाओगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाओगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाओगे, फिर दोनों को सॉल्व करोगे, भैया, दोनों को सॉल्व करके तो तुम्हें मिलेगी ए और बी की वैल्यू, है ना। एक से मिल जाएगा तुम्हारा, एक से काम चल जाएगा, दोनों से मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें दोनों करना, दोनों मुझे पता होना चाहिए। पता नहीं कैसे निकालोगे, कैसे लिखोगे, लिमिट लिखोगे ना, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा,
2 है तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एच, और क्या तो छोटा फंक्शन देखो पीछे दिया है, फंक्शन पीछे दिया है, फिर आरएचएल निकालोगे, उसी तरह फिर x बराबर 10 पे करोगे, x बराबर 1 पे करोगे, दोनों पे निकालोगे वैल्यू, दोनों पे वैल्यू निकाल के इक्वल करोगे, सॉल्व करोगे, ए और बी को निकालोगे, और सभी लोग ए और बी के वैल्यू कमेंट करेगा, ठीक है, कि ए की और बी के किस वैल्यू पर फंक्शन जो है वो सतत है। देख लो ये फंक्शन हमको दिया है, दिख रहा है ना आराम से, ये दिया है तुमको, ये काम तुम लोगों को करना, तुम लोगों को बताना है कि ए और बी की वैल्यू कैसे होगी, ठीक है। हम बता दिए कि एक बार तुम्हें 2 पे निकालना है, एक बार 10 पे निकालना है, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 और 10 पे डिफाइन किया गया है, 2 और 10 पे टूट रहा है, तो उसी पे कल चेक करो, उसी पे चेक करो, उसी पे बराबर करो, वहीं पे तुमको ए और बी का मान मिल जाएगा। तो पहले 2 के लिए सॉल्व करो, वहां से इक्वल करो, समीकरण बना लो, फिर 10 के लिए सॉल्व करो, वहां से इक्वल करो, वहां से समीकरण बनाओ, समीकरण बना के तुम्हारा एक को समीकरण बनता है, एक को बनाओ, 2 ठो बनता है, 2 ठो बनाओ, क्यों देखो ए और बी है तो हमको 2 समीकरण तो चाहिए ही चाहिए, 2 समीकरण बना के सॉल्व करना, ठीक है ना, सॉल्व करना, देखो छोड़ना मत, कम से कम इसका आंसर देखो जरूर कमेंट करना, बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना, सॉल्व करना, ठीक है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी तुम्हारा मन कर दे कि चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। इससे तुम्हारा देखो ये चीज क्लियर हो जाएगा, तुमको किसी फलन को अगर सतत सिद्ध करना होगा वो भी तुमको आ जाएगा, उसको जांच करना होगा वो भी तुमको आ जाएगा, ठीक है, अवकल निता करना वो भी आ जाएगा, इतना काम कर लेना, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखो इसका आकलन करना है, सिंपल है, देखो इसका आकलन तो आराम से कर लोगे सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया सबको ना, देखो कैसे करेंगे ध्यान देना, ठीक है ना। देखो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट में x, ये है ना, क्या करना है, इसका आकलन करना है, इसका आकलन करना है। देखो क्या करोगे, जब तुम आकलन करोगे तो सिंपल सा कि अगर साइन इनवर्स x का आकलन कितना होता है, लिखोगे dy बाई dx, तो साइन इनवर्स x का जो आकलन होता है वो कितना होता है, कितना होता है भैया बताओ, तो होता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है ना, जो फॉर्मूला होता है उसे फॉर्मूला से कंपेयर करोगे, तो इतना हम आकलन पढ़ा चुके हैं कि तुम लोग को आकलन करने आ जाना चाहिए, ठीक है। आकलन का जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर लिए जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, अगर तुम उस सारा क्वेश्चन देख लोगे तो उतने में तुम्हें आकलन समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे डाइट करते हैं, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो जो फंक्शन एक्स्ट्रा होता है उसका आकलन कर देते हैं भैया, क्या है, तो एक्स रूट में एक्स, इसका आकलन कर दोगे, इसका आकलन कर दोगे, बताओ कोई दिक्कत है, ये कैसे है ये बता दे, ये देखो ये तुमको पता होना चाहिए, ये तुमको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ जो साइन इनवर्स एक्स होता है इसका जब आकलन करते हैं तो 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, कि भैया जो चीज होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये पूरा था, ये एक्स रूट में एक्स था, तो इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, बस बस समझे कि नहीं, ठीक है, कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता है तो उसका आता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा साइन इनवर्स ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करोगे, अब देखो सॉल्व करने सभी लोग आना चाहिए, हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर करोगे, ये जाएगा एक्स का घाते 2, ये जाएगा एक्स, यहाँ जाएगा एक्स घाते 3 इंटू में, इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखो रूट है, वो इसको फर्स्ट और सेकंड मत लगा देना भैया, ये बता रहे हैं कैसे करोगे, देखो एक्स घात रूट है मतलब कितना 1/2, ये कितना है x 1, तो कितना हो जाएगा 3/2, इसको ऐसे कर लेना कि x के पावर कितना 3/2, इसको इस तरह तोड़ के फिर आराम से इसका आकलन कर लो, अब कर दे इसका आकलन, डायरेक्ट कर देना, समझ जाओगे ना। देखो अब 3/2 है तो क्या होगा, पावर आगे चला जाएगा, देखो पावर आगे आएगा 3/2, पावर चला आगे भैया, जो पावर होगा वो आगे चलाता है, सबको पता है, पावर देखो आगे लिख दिए। अब देखो x के पावर 3/2, तो अगर x के पावर सोचो ना, अगर x के पावर 3/2 है, उसमें से अगर तुम 1 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, अगर 1 तो माइनस कर दोगे तो कितना होगा बता दो, ये बोलोगे ना, x के पावर कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मतलब क्या, अब देखो घात में 1/2 मतलब कितना होता है भैया, रूट में x ही होता है ना, घात में क्या बोलते हैं, घात में 1/2 क्या बोलते हैं, रूट में x बोलते हैं, रूट में x हो जाएगा, समझे कि नहीं, रूट में x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट में x, और नीचे भैया जो है वो तो रहेगा रहेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, मन के घाते कितना x घाते 3, बताओ कोई दिक्कत है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो बता दो, जो ऑप्शन मैच करेगा वही सही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो देखो मेरे साथ तुम लोग कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब आएगा घाते क्यूब, ठीक है, और 3/2 आगे आएगा, 3/2 रूट में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी लोगों को आकलन करने आना चाहिए एकदम फास्ट। ठीक है ना, और ये इसका मेथड भी है। ठीक है, तुम इसको टी मान के भी कर सकते हो, सभी लोग इसको टी मान के भी कर सकते हैं बहुत लोग, लेकिन इसको हम लोग इसी नियम से करते हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में ऐसे दिया गया। ठीक है, बुक में ऐसे दिया तो ऐसा आराम से करना कि क्या लिखा है ये, इसको ये इधर 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 दिख रहा है कि नहीं, इधर तुमको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, पूरी रीजन तुमको लिखना है, तुम कैसे कर रहे हो। चलो तो इसमें तुमको टी मान के बता दे रहे कि अगर तुम्हें टी मान के करना होगा तब कैसे करोगे। ठीक है, बताओ कैसे करोगे। देखो बताएं, देखो बात सुनना, देखो हम क्या करना है। देखो ये लिखा है ना, देखो बस ऐसे लिखना। देखो लिखना, देखो y इक्वल टू ए के पावर कितना, साइन एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। देखो वही सेम काम, देखो सबको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी एक्स, क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स लिखोगे। अब बताओ, सबको पता है कि अगर e के पावर x होता है तो e के पावर x का फलन कितना होता है बताओ। तो e के पावर x फलन होता है e के पावर x, बस वही लिख दो। क्या लिखोगे, देखो लिख दोगे e के पावर x का फलन होता है e के पावर x, तो सेम चीज लिख दो। ठीक है, अब क्योंकि देखो ये e के पावर x तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसका फलन करना पड़ेगा। बस ऐसे लिखो लाइन से। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देना क्योंकि बस समझ आया कि नहीं। अब देखो फिर करो, दोबारा दोबारा करो, कुछ नहीं घबराना नहीं, ऐसे ही करना ही बस। चलो e के पावर कितना हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना है, साइन एक्स का स्क्वायर है। तुम क्या सोचो कि साइन एक्स का फलन कितना होता है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो अगर साइन एक्स स्क्वायर तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बस यहाँ पे कर दो इंटू में क्या, कॉस एक्स का स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इसका फलन करके गुणा कर दो, यहाँ पे फिर लिख दो रीजन में। जो साइन एक्स होता है इसका फलन कितना आता है, कॉस एक्स आता है। क्योंकि हम बता रहे, तुम्हें लिखना नहीं, बस तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हें हम बता रहे हैं। ये तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें समझ में आए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं बस। ठीक है, कि पता चले क्या कैसे हो रहा है, कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट लिख दो, अब ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आगे चला आएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको पहले मिटा देते हैं, पहले लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ई पावर साइन एक्स का स्क्वायर इंटू में कितना, कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू में कितना 2x। अब इसी को जब अच्छे ढंग से लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू में कितना e के पावर साइन एक्स का स्क्वायर। बताओ ये इसका आंसर आएगा। तो आराम से देखो इसको मेथड करना, पहले एक बार तुम्हें अवकलन करना, पहले फंक्शन का मान के करना है कि भैया अगर e के पावर x होता है तो इसका अवकलन कितना था, e के पावर x आता, e के पावर x लिख दो। फिर जो फंक्शन एक्स्ट्रा है उसका उसमें अवकलन करके गुणा करते हैं, ये स्टेप याद रहे। इसको बोलते हैं श्रृंखल नियम। ठीक है, श्रृंखला का नियम है, श्रृंखल नियम जो ही बोलते लिख सकते हो। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन को फिलहाल देखो अभी ऐसे कर लो, हम आगे देखो अभी तुमको टी मान के बताएंगे। देखो अभी क्योंकि टी मान के भी किया जाता है ना, इसी सेम क्वेश्चन को, मतलब अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेने के बाद है कि नहीं, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो मान लो इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे करना है। अगर ऐसे फंक्शन आएंगे तो कैसे इसका अवकलन करना है, देखो ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे करना है, आराम से लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, e के पावर x का मान का अवकलन करना है, जो फंक्शन एक्स्ट्रा है उसका अवकलन करके दिखा देना है। फिर आया, फिर इसका दोबारा करोगे अवकलन, दोबारा करोगे क्योंकि भैया sin x है तो cos x होता है, तो तुम उसको cos x मान x sin x मान के कर दो। उसके बाद देख लो भैया x नहीं है, x स्क्वायर है तो उसका भी अवकलन करके गुणा कर दो। बस जो चीज एक्स्ट्रा होगा उसका उसमें अवकलन करके गुणा कर देना, बस ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, समझे कि नहीं, बस ये चीज ध्यान देना, इतना समझ जाओगे हो जाएगा। ठीक है ना, तो कर लोगे यहाँ तक। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन हम करवाए हैं, अगर ये सब सारे क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा अवकलन चैप्टर देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो हम सॉल्व करने का मेथड बता रहे हैं उस मेथड को भी समझना कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, छोड़ना मत। ठीक है ना, चलो तो अभी तो बस यही। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे तो फिर आगे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए करना। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम बोले ए और बी का वैल्यू कमेंट करने के लिए, तो सभी लोग ए और बी का वैल्यू जरूर कमेंट करना सॉल्व करने के बाद, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद
लेकिन कम से कम 5 घंटे 10 घंटे के अंदर कर देना कमेंट। उसको कल या परसों के लिए मत छोड़ना, ठीक है ना, बात समझना मेरी, ठीक है। अगर छोड़ दोगे तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। अभी पढ़ रहे हो तो अभी करके अभी 1 घंटे बाद कमेंट कर दो कि हाँ इसका आंसर इतना आएगा, कम से कम हम भी देख लेंगे कितना तुम लोग को आ रहा है, ठीक है। करना जरूर, ठीक है, और बताना कि आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, उसको बताया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर उसको हम लास्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। लेकिन पूछना जरूर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस छोड़ दिए, हम भी छोड़, आप भी छोड़ो तो हम भी छोड़ दें, ये मत करना।